आबादी की रिपोर्ट विपक्ष पर चोट। ये बवाल इसलिए छिड़ा है क्योंकि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट सामने आई है। अब ये रिपोर्ट ये कह रही है कि 1950 से लेकर 2015 तक यानी बीते 65 सालों में जो मुस्लिम आबादी है, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, इस रिपोर्ट के मुताबिक वो आबादी लगभग 43%, 43% मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है और बहुसंख्यक जो हिंदू हैं उनकी आबादी घटी है। अब इसको लेकर विपक्ष बार बार हमला कर रहा है कि जैसे चुनाव के 3 फेज बीते हैं, बीजेपी नर्वस है और इसीलिए हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दों को उठा रही है। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि देश के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ ये एक बड़ी साजिश की वजह से हुआ है क्योंकि ये रिपोर्ट 1950 से लेकर 2015 के बीच की रिपोर्ट है। अब सियासी बवाल इसमें छिड़ ही गया है, हर तरफ से बयानबाजी आ रही है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिसमें गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी और इसी के साथ कुछ अन्य मेहमान वारिस पठान AIMIM के हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं जिससे आप समझिए कि क्यों बीच चुनाव एक रिपोर्ट पर मच गया। बीच चुनाव हिंदू मुसलमान की आबादी वाली रिपोर्ट के सामने आते ही सियासत तेज हो गई। बीजेपी इसे सनातन को खत्म करने की साजिश बता रही है और कांग्रेस को घेर रही है। उधर कांग्रेस ध्यान भटकाने का आरोप लगा रही है। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा। नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। मुस्लिम जनसंख्या को लेकर पिछले कुछ दिनों से सियासत जोरों पर है। अब बीजेपी ने उसमें जनसंख्या वाली रिपोर्ट की धार भी दे दी। उधर विपक्ष इसे नफरत फैलाने वाला एजेंडा बताकर बीजेपी को घेर रहा है। ये जनसंख्या तो जनसंख्या से भी बढ़ेगी, धर्मांतरण से भी बढ़ेगी, घुसपैठ से भी बढ़ेगी और इन सब चीजों को ये इंडी गठबंधन वाले पैट्रोनाइज देते हैं, संरक्षण देते हैं। इसलिए ये सवाल बहुत गंभीर है और इसकी सबसे पहली कैजुअलिटी रिजर्वेशन पे होने जा रही है। ये मुद्दे नहीं है, मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, ये है मुद्दा। उधर असदुद्दीन ओवैसी जनसंख्या वाली रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से बच रहे हैं। नहीं, रिपोर्ट किसकी है ये? रिपोर्ट कौन बनाया है? इसमें जो लिखा गया है। नहीं, लिखा नहीं गया। हाँ। लिखा नहीं गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो नहीं चलेंगे। रिपोर्ट किसने बनाई, किसकी रिपोर्ट है बताइए। आपको लगता है कि नहीं, मेरे को लगना नहीं लगने का सवाल नहीं है। तत्काल प्रभाव से सरकार गठन होने के बाद इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। ये तो बहुत दुखदायी चिंता का विषय है हर देशवासी के लिए जो राष्ट्र के बारे में सोचता है। 8% हिंदू की आबादी कम हो जाना और 40% मुसलमान की आबादी बढ़ जाना, और आम आदमी जानता है कि जहां जहां हिंदू घटा देश बटा। हिंदुओं की घटती और मुसलमानों की बढ़ती आबादी वाली रिपोर्ट के बाद UCC और जनसंख्या नियंत्रण कानून की चर्चा फिर तेज हो गई। समान नागरिक संहिता का यहाँ विधेयक बना दिया है, यहाँ पर ये बन चुका है और राष्ट्रपति महोदय की भी उसमें हमको मंजूरी मिल गई है और हमारी पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के सामने जो संकल्प पत्र रखा गया है उसमें पूरे देश के अंदर सबके लिए समान नागरिक संहिता का संकल्प रखा गया है और ये जरूरी है देश के अंदर एक समान कानून सबके लिए होना चाहिए। देखिएगा, जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली समिति की रिपोर्ट ने साधु संतों और हिंदू संगठनों को भी नाराज कर दिया है।
ये जो है इस पर विचार करना पड़ेगा भारत सरकार को कि इसी प्रकार से यदि हिंदू आबादी घटती रहेगी और मुस्लिम आबादी बढ़ती रहेगी तो इसका परिणाम जो होगा हिंदुओं के लिए और हमारे देश के लिए बहुत घातक होगा। इस पर विचार जो जनसंख्या नियंत्रण की बात आई है उसको पूरे देश में लागू किया जाए और कड़ाई से लागू किया जाए। आज देश के लिए यह स्थिति विस्फोटक हो गई है। जनसंख्या विस्फोट खतरनाक स्थिति पर आ गया है। विश्व हिंदू परिषद की मांग है समान जनसंख्या नीति बननी चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबके लिए एक जैसी नीति। हिंदू और मुसलमानों की आबादी को लेकर रिपोर्ट तब आई है जब 3 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। लोकसभा की करीब आधी सीटों पर मतदान पूरे हो चुके हैं। फिर भी 4 चरणों में आधी सीटों पर अभी चुनाव बाकी है। तय मानिए सियासी तनाव बढ़ेगा। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।